नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग विश्व भूगोल पढ़ेंगे जो कि वन लाइनर फॉर्मेट में है, जो कि आपको बहुत तेज रिवीजन कराएंगे क्योंकि कल यूपी टेट का पेपर है। जिससे कि आपका पूरा विश्व भूगोल रिवीजन हो जाए जल्द से जल्द और आपका 2-4 क्वेश्चन सही हो जाए। लगभग पूरा विश्व भूगोल हमने कवर किया है। आप लोग बने रहिए, लास्ट तक देखेंगे तो आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा होगा। चलिए शुरू करते हैं। प्राचीन भूगोल के जनक हिकेटियस को माना जाता है। भूगोल शब्द दिया है ग्रीक भाषा का है। भूगोल शब्द ग्रीक भाषा का है। जियोग्राफी शब्द का प्रथम प्रयोग इरोस्थनीज ने किया था। व्यवस्थित भूगोल के पिता इरोस्थनीज को माना जाता है। आधुनिक भूगोल के संस्थापक माना जाता है अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को। और जो विश्व का मानचित्र है उसके निर्माण करता है एलेक्जेंडर हैं। विश्व ग्लोब का निर्माता मार्टिन बैहम हैं। भौगोलिक विश्वकोश की रचना स्ट्राबो ने किया था। पृथ्वी की आंतरिक संरचना 3 परतों में विभाजित है, भूपर्पटी, मेंटल और क्रूड। पृथ्वी के ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है? भूपर्पटी, जिसे क्रस्ट भी कहा जाता है। भूपर्पटी बना है बेसाल्ट के चट्टानों से। भूपर्पटी की मोटाई 34 किलोमीटर है। भूपर्पटी क्रस्ट का निर्माण हुआ है सिलिका, एल्युमिनियम और इसे सियाल परत भी कहा जाता है। मेंटल का निर्माण हुआ है सिलिका एवं मैग्नीशियम से, अतः इसे सीमा भी कहा जाता है। मेंटल की मोटाई 34 से 2900 किलोमीटर तक है। भूपर्पटी में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध तत्व है ऑक्सीजन, सिलिकॉन और एल्युमिनियम। पृथ्वी के केंद्रीय भाग कहलाता है क्रूड। पृथ्वी का केंद्रीय भाग कहलाता है क्रोड और क्रोड का निर्माण हुआ है निकेल एवं लोहा से, अतः इसे लीफे परत भी कहा जाता है। असंबद्धता है पृथ्वी की परतों के मध्य पाया जाने वाला वह क्षेत्र जहां 2 परतों की विशेषताएं एक साथ पाई जाती हैं। ऊपरी तथा निचले क्रस्ट के बीच घनत्व संबंधित भिन्नता कहलाती है कोनराड असंबद्धता। क्रस्ट एवं मेंटल का अलग अलग करने वाला सीमा क्षेत्र कहलाता है मोहो असंबद्धता। मेंटल और कोर को अलग करने वाला सीमा क्षेत्र कहलाता है गुटेनबर्ग असंबद्धता। ऊपरी कोर एवं निचले कोर की सीमा क्षेत्र कहलाता है लेह-मैन असंबद्धता। पृथ्वी के अंदर पिघला पदार्थ कहलाता है मैग्मा। भूपर्पटी का औसत घनत्व है 2.7 ग्राम प्रति सेमी क्यूब। पृथ्वी का औसत घनत्व है 5.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। पृथ्वी की औसत त्रिज्या है 63 से 70 किलोमीटर। पृथ्वी की आंतरिक परतों का घनत्व ऊपरी परतों की अपेक्षा होता है अधिक। पृथ्वी में प्रति 32 मीटर की गहराई में जाने पर तापमान की वृद्धि होती है 1 डिग्री सेल्सियस, परंतु बढ़ती गहराई के साथ तापमान की वृद्धि दर में गिरावट आती है। पृथ्वी की आयु ज्ञात की जाती है यूरेनियम डेटिंग विधि के द्वारा। पृथ्वी की संपूर्ण बाह्य परत है स्थलमंडल। स्थलमंडल का प्रतिशत है 29% और 71% जल है। पृथ्वी पर उपस्थित स्वच्छ वायु यानी स्वच्छ और शुद्ध जल 25%। स्थलमंडल की अधिकतम ऊंचाई है 8,850 मीटर, जो माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है उसी की ऊंचाई ली जाती है। स्थलमंडल की अधिकतम गहराई है 11,022 मीटर। मेरियाना गर्त यानी प्रशांत सागर में जो मेरियाना गर्त है उसी से नापा जाता है। पृथ्वी के बाह्य परत पर मिलने वाला कठोर पदार्थ क्या कहलाता है? चट्टान, जिसे शैल भी कहा जाता है। चट्टानों के प्रमुख प्रकार हैं आग्नेय, अवसादी तथा कायांतरित अथवा रूपांतरित। आग्नेय चट्टान के उदाहरण हैं ग्रेनाइट, बेसाल्ट और पैगमाटाइट और डायोराइट है।
काली मिट्टी का निर्माण होता है बेसाल्ट चट्टानों से। लोहा की मात्रा सर्वाधिक होती है। अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है शैलों के क्षरण से प्राप्त अवसादों से लगातार जमा होने से। चूना पत्थर। चूना पत्थर डोलोमाइट, बलुआ पत्थर और कोयला कांग्लोमरेट उदाहरण हैं अवसादी चट्टान के। चूना पत्थर, डोलोमाइट, बलुआ पत्थर और कोयला कांग्लोमरेट उदाहरण हैं अवसादी चट्टान के। पेट्रोलियम पाया जाता है अवसादी चट्टान में। आगरा का किला तथा दिल्ली का लाल किला बना है लाल बलुआ पत्थर से। कायांतरित शैलों का निर्माण हुआ रासायनिक क्रियाओं, ताप, दाब आदि के कारण आग्नेय एवं अवसादी शैलों से होता है। कायांतरित शैलें के उदाहरण हैं कौन? स्लेट, संगमरमर, शिस्ट, क्वार्टजाइट, नीस। नीस कायांतरित रूप है ग्रेनाइट का। संगमरमर कायांतरित रूप है चूना पत्थर का। और क्वार्टजाइट कायांतरित रूप है बलुआ पत्थर का। बलुआ पत्थर का क्वार्टजाइट कायांतरित रूप है बलुआ पत्थर का। क्वार्टजाइट कायांतरित रूप है बलुआ पत्थर का। और स्लेट रूपांतरित रूप है। स्लेट का रूपांतरित रूप है शैल का। किस चट्टान में जीवाश्म नहीं मिलता है? आग्नेय और रूपांतरित चट्टान में। ज्वालामुखी है धरातल पर स्थित एक प्राकृतिक छिद्र है जिससे होकर पिघला पदार्थ लावा, राख, जलवाष्प बाहर निकलता है। ज्वालामुखी ज्वालामुखी उद्गार छिद्र कहलाता है क्रेटर। बड़े आकार वाले ज्वालामुखी उद्गार छिद्र कहलाते हैं कैल्डेरा। ज्वालामुखी उद्गार के समय भूगर्भ में स्थित तरल पदार्थ कहलाता है मैग्मा। बाहर इसे लावा कहते हैं। ज्वालामुखी की अंतिम अवस्था में जो जलवाष्प निकलता है उसे कहलाता है धुआंरे। ज्वालामुखी उद्गार के समय छिद्रों और दरारों से जब जलवाष्प बहुत ऊंचाई तक निकलते हैं तब उसे कहा जाता है ग्लेशियर। ओल्ड फेथफुल है संयुक्त राज्य अमेरिका के येलोस्टोन पार्क में स्थित है ग्लेशियर। ओल्ड फेथफुल है एक संयुक्त राज्य अमेरिका के येलोस्टोन पार्क में स्थित है ग्लेशियर। हजारों धुआंरों की घाटी कहा जाता है अलास्का की कटमई पर्वत को। हजारों धुआंरों की घाटी कहा जाता है अलास्का जो अमेरिका के कटमई पर्वत को कहा जाता है। अलास्का जो यूएसए में है, एक कटमई पर्वत वहीं पर है, उसे हजारों धुआंरों की घाटी कहा जाता है। प्रकृति के का सुरक्षा वाल्व ज्वालामुखी कहा जाता है। और सक्रिय ज्वालामुखी हैं। सक्रिय ज्वालामुखी स्ट्रोम्बोली, इटना इटली की कोटोपैक्सी इक्वाडोर के माना लोआ हवाई द्वीप जो अमेरिका का है। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है? स्ट्रोम्बोली को। स्ट्रोम्बोली स्थित है लिपारी द्वीप इटली में। प्रसुप्त ज्वालामुखी है फुजियामा जापान की। विसुवियस इटली के, मेयन फिलीपींस के, क्राकाटोआ सुंडा जलडमरू इंडोनेशिया के। शांत ज्वालामुखी है किलिमंजारो अफ्रीका की। को सुल्तान ईरान की। पोपा म्यांमार की। चिम्बे राजो इक्वाडोर के। किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है कोटोपैक्सी इक्वाडोर दक्षिण अमेरिका में है। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत अथवा मृत ज्वालामुखी एकांगुआ इंडीज पर्वत पर दक्षिण अमेरिका में स्थित है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान निकोबार द्वीप में स्थित है बैरन द्वीप। ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस स्थित है अमेरिका के हवाई द्वीप में। विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन है? अमेरिका के हवाई द्वीप पर स्थित किलाउ है। प्राकृतिक घटनाओं से पृथ्वी का कंपन कहलाता है भूकंप। भूकंप का अध्ययन कहलाता है सिस्मोलॉजी। वह बिंदु जहाँ सबसे अधिक भूकंपी तरंगे का पता चलता है कहलाता है अधिकेंद्र। वह बिंदु जहाँ सबसे पहले भूकंपी तरंगों का पता चलता है उसे अधिकेंद्र कहते हैं। भूकंपी तरंगों को मापने वाला यंत्र सिस्मोग्राफ हो गया। भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है रिएक्टर पैमाने स्केल पर। इसकी खोज
1935 में इस रिएक्टर स्केल ने किया था। रिंग्स ऑफ फायर है प्रशांत महासागर क्षेत्र में भूकंप और ज्वालामुखी से प्रभावित क्षेत्र। सागरी भूकंप से समुद्र से उत्पन्न विनाशकारी लहरों को कहा जाता है सुनामी। सुनामी किस भाषा का शब्द है? जापानी। हिंद महासागर में सुनामी आया था 26 दिसंबर 2004 को। भूकंपी तरंगे होती है 3 प्रकार की, पी तरंगे, एस तरंगे और यल तरंगे। प्राथमिक तरंगे कहा जाता है पी तरंगे को। प्राथमिक तरंगे कहलाती है पी तरंगे। पी तरंगे होती हैं अनुदैर्घ्य, एस तरंगे होती है अनुप्रस्थ और यल तरंगे होती है अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य दोनों। धरातल तक ही सीमित रहती है यल तरंगे। ठोस, तरल, गैस तीनों माध्यमों से होकर गुजरती है पी तरंगे। केवल ठोस माध्यम में एस तरंगे। सर्वाधिक गति और आवृत्ति होती है पी तरंग में। सबसे कम गति आवृत्ति होती है यल तरंग में। सर्वाधिक विनाशकारी होती है यल तरंग में। और अधिकेंद्र में सबसे पहले पहुंचती है पी तरंग। अधिकेंद्र में सबसे पहले पहुंचती है पी तरंग। सर्वाधिक भूकंप आते हैं प्रशांत महासागर में। सामान्य धरातल से ऊंचा तथा तीव्र ढाल वाला भाग कहलाता है पर्वत। विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत कहा जाता है अरावली, जो कि राजस्थान में स्थित है। भारत के प्रमुख प्रकार हैं ब्लॉक, हंसोत। पर्वत के प्रमुख प्रकार हैं ब्लॉक, भ्रंशोत, अवशिष्ट, ज्वालामुखी, मोड़दार तो वलित। ब्लॉक पर्वत के उदाहरण हैं सतपुड़ा, जो कि भारत में स्थित है, और ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में, वाजस फ्रांस में, साल्ट रेंज पाकिस्तान में, सियरा नेवादा यूएसए में। विश्व का सबसे विस्तृत ब्लॉक पर्वत है सियरा नेवादा, जो कि कैलिफोर्निया अमेरिका में स्थित है। ब्लॉक पर्वत के बीच धंसा भाग कहलाता है रिफ्ट घाटी। विश्व की सबसे लंबी रिफ्ट घाटी कौन सी है? जॉर्डन की घाटी, जो जम्बेजी नदी पर स्थित है। अवशिष्ट पर्वतों का निर्माण होता है चट्टानों के अपरदन के फलस्वरूप। अवशिष्ट पर्वतों के उदाहरण हैं विंध्याचल, अरावली। अवशिष्ट पर्वतों के उदाहरण हैं विंध्याचल, अरावली, यूराल यूरोप का। मोड़दार वलित पर्वत का निर्माण हुआ है पृथ्वी के संपीड़न चट्टानों के मुड़ने से। वलित पर्वत के उदाहरण हैं हिमालय, जो कि भारत, और आल्प्स यूरोप में, राकी उत्तरी अमेरिका में, इंडीज दक्षिणी अमेरिका में। ज्वालामुखी पर्वत हैं मोना लोवा हवाई द्वीप पर, विसुवियस इटली में, कोटोपेक्सी इक्वाडोर में, फ्यूजियामा जापान में स्थित है। सब ज्वालामुखी पर्वत हैं। यू आकार की घाटी का निर्माण होता है यू आकार की घाटी का निर्माण हिम नदियों द्वारा लंबवत अपरदन से हिमालयी क्षेत्रों में। पृथ्वी तल का विशिष्ट रूप से सामान्य तल से ऊंचा होता है, वह कहलाता है पठार। संसार का छत कहलाता पामीर का पठार। सबसे बड़ा पठार है तिब्बत का पठार। मृतक घाटी कैलिफोर्निया में स्थित है यूएसए में। पंजशीर घाटी है अफगानिस्तान में। टेलर घाटी अंटार्कटिका में, जिसे मृत घाटी भी कहा जाता है। टेलर घाटी यानी डेथ वैली अंटार्कटिका में। सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया यूएसए में। ग्रेट आर्टिजन बेसिन स्थित है ऑस्ट्रेलिया में। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल है। सहारा मरुस्थल स्थित है उत्तरी अफ्रीका में। ये ज़्यादा पूछता है कि किस दिशा में स्थित है। आप लोग ध्यान दीजिए कि उत्तरी अफ्रीका में है। कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना अफ्रीका में है। गोबी मरुस्थल मंगोलिया चीन में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल गोबी मरुस्थल है। विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल अटाकामा मरुस्थल है। अटाकामा मरुस्थल कहाँ स्थित है? चिली में। अटाकामा मरुस्थल स्थित है कहाँ? चिली, दक्षिण अमेरिका में। संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल कौन मरुस्थल है? आप लोग बता दीजिए। गिर मरुस्थल, जो कि भारत पाकिस्तान में अवस्थित है। विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल भारत पाकिस्तान में कौन सा मरुस्थल है? थार मरुस्थल। एशिया
का बंजर भूमि कहलाता है थार। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल थार हो गया। ग्रेट इंडियन डिजर्ट कहलाता है थार को। तखला-मकान मरुस्थल चीन में है। ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में है। दस्त-ए-लुत मरुस्थल कहाँ है? पूर्वी ईरान में। कहाँ है? पूर्वी ईरान में। विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत। विश्व का सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर अटलांटिक महासागर। सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर। प्रशांत महासागर प्रवेश द्वार पनामा नहर को कहा जाता है। प्रशांत महासागर का चौराहा किसे कहा जाता है? हवाई द्वीप को कहा जाता है। हवाई द्वीप का पुराना नाम सैंडविच द्वीप है। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है? प्रशांत महासागर में। बरमूडा प्रवाल द्वीप कहाँ स्थित है? उत्तरी अटलांटिक महासागर में। 0 अक्षांश तथा 0 देशांतर रेखा स्थित है अटलांटिक महासागर में। सारगैसो सागर स्थित है उत्तरी अटलांटिक महासागर में। सारगैसो समुद्र की विशिष्टता क्या है? समुद्री वनस्पति। सर्वप्रथम सारगैसो सागर को देखा था स्पेन के नाविकों ने। महासागरीय मरुस्थल के रूप में जाना जाता है सारगैसो सागर को। डियागो गार्सिया कहाँ है? हिंद महासागर के द्वीप में। महासागरों के सबसे गहरा भाग को कहा जाता है महासागरीय गर्त। विश्व का सबसे गहरा गर्त है मैरियाना या चैलेंजर गर्त जो प्रशांत महासागर में स्थित है। हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त कौन है? डायामेंटिना अथवा फरीखा 8047 मीटर। हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? डायामेंटिना अथवा फरीखा। सुंडा और जावा गर्त हिंद महासागर में स्थित है। 90 ईस्ट रिज स्थित है हिंद महासागर में। सैंडविच गर्त स्थित है दक्षिणी अटलांटिक महासागर। महासागरों की औसत लवणता है 35%। महासागरों की औसत लवणता कितनी है? 35%। उच्चतम लवणता पाई जाती है टर्की के वान झील में 300%, जो मृत सागर में 238% है। सबसे लवणीय सागर कौन सा है? मृत सागर डेड सी कहा जाता है। ग्रेट साल्ट लेक अवस्थित है अमेरिका में। सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत भूमि है। सागरीय जल की लवणता में अधिकतम योगदान है सोडियम क्लोराइड का। भूमध्य सागर की लवणता है 37 से 39%। अरब सागर की लवणता पाई जाती है 36%। बंगाल की खाड़ी की लवणता 30%। एक निश्चित दिशा में महासागरीय जल के अधिक मात्रा के प्रवाह को कहते हैं महासागरीय जलधारा। जो गल्फ स्ट्रीम जलधारा है गर्म महासागरीय जलधारा है। लेब्राडोर और फाकलैंड ठंडी जलधारा है। अंगुलहास धारा हिंद महासागर में चलती है। हम्बोल्ट व पेरुवियन ठंडी जलधारा प्रशांत महासागर में। हम्बोल्ट व पेरुवियन ठंडी जलधारा है प्रशांत महासागर की। फ्लोरिडा गर्म जलधारा अटलांटिक महासागर की। महासागरीय जल का तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से 33 डिग्री सेल्सियस तक होता है। और सूर्य एवं चंद्रमा का आकर्षण सागरीय जल के ऊपर उठने यानी ज्वार तथा नीचे गिरने यानी भाटा की प्रक्रिया कहलाती है ज्वार और भाटा। दो ज्वारों के बीच समयांतर होता है 12 घंटा 26 मिनट। किसी स्थान पर ज्वार और भाटे के बीच का अंतराल होता है 6 घंटा 13 मिनट। ज्वार भाटा उत्पन्न होने का कारण है चंद्रमा व सूर्य का गुरुत्वाकर्षण। पृथ्वी पर उच्च अथवा बृहत ज्वार उत्पन्न होता है पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिन जब चंद्रमा सूर्य एवं पृथ्वी एक सीध में होती हैं। पृथ्वी पर 24 घंटे में अनुभव किया जाता है 2 बार ज्वार तथा 2 बार भाटा। सबसे ऊंचा ज्वार आता है फंडे की खाड़ी में। सबसे ऊंचा ज्वार आता है फंडे की खाड़ी में। वायुमंडल को बांटा जाता है 5 परतों में। वायुमंडल सबसे निचली परत क्षोभ मंडल। सभी मौसमी घटनाएं क्षोभ मंडल में होती हैं। वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व मंडल कौन सा है? क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल के प्रति 165 मीटर से 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने का तापमान घटता है क्रमशः 1 डिग्री सेल्सियस से 6.4 डिग्री सेल्सियस तक। क्षोभ मंडल की मोटाई की वृद्धि ग्रीष्म काल में होती है। वायुयान उड़ते हैं
समताप मंडल में ओजोन परत यानी पृथ्वी की सुरक्षा कवच जिसे कहा जाता है पाई जाती है समताप मंडल में, जिसे स्ट्रेटोस्फेयर भी कहा जाता है इंग्लिश में। ओजोन परत की विस्तृत है 15 से 35 किलोमीटर तक। ओजोन परत बचाती पराबैंगनी किरणों से। ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए प्रयोग किया जाता है डॉप्सन इकाई का। ओजोन छिद्र स्थित है अंटार्कटिका के ऊपर। ओजोन छिद्र स्थित है अंटार्कटिका के ऊपर। ओजोन परत को नष्ट या क्षरण करने वाली गैस है CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। उल्का से संबंधित घटनाएं हैं मध्यमंडल की। रेडियो और बेतार संचार होता है आयन मंडल में। रेडियो और बेतार संचार संबंध है आयन मंडल से। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत बहिर्मंडल संचार उपग्रह स्थित है बहिर्मंडल में। बहिर्मंडल में होती है हाइड्रोजन एवं हीलियम गैसें। वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा 0 से 4% होती है। समुद्र तल पर औसत वायुदाब होता है 76 सेंटीमीटर या 760 मिलीमीटर होता है। वायुदाब सबसे कम होता है ग्रीष्म ऋतु में। वायुमंडलीय दाब मापा जाता है बैरोमीटर से। वायुमंडलीय दाब की इकाई होती है बार बार। एक बार बराबर होता है 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। बैरोमीटर पाठ्यांक जब एकाएक नीचे गिरता है तो आंधी तूफान की स्थिति बनती है। बैरोमीटर जब धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो संभावना होती है वर्षा की। समुद्र तल के बराबर घटाए हुए समान वायुदाब वाले स्थानों को मिलाने वाली कल्पित रेखा कहलाती है समदाब रेखा, जिसे आइसोबार कहा जाता है। वायु में जल की उपस्थिति कहलाती है आर्द्रता। वायुमंडल की आर्द्रता मापक यंत्र हाइग्रोमीटर। वायु है गैसों का मिश्रण। ऑक्सीजन 21% तथा कार्बन 0.03%। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस है आर्गन।